क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फोटो किसी के पास क्यों है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज हो सकता है। जब हम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, तो क्या हम जानते हैं कि ये तस्वीरें किसके हाथों में जा सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी की तस्वीर रखना सिर्फ एक यादगार पल नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है? किसी ने आपकी तस्वीर क्यों रखी है? क्या वो आपको पसंद करता है, या फिर वो आपके बारे में कुछ और जानना चाहता है? यह सोचने वाली बात है। कभी कभी तस्वीरें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करती हैं, लेकिन जब कोई और आपकी तस्वीर रखता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी तस्वीरें कहां जा रही हैं और कौन उन्हें देख रहा है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? इस विषय पर और गहराई से जानने के लिए अभी वीडियो देखें और जानें कि कैसे आपकी तस्वीरें आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। यह सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आपकी तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं, जो मेरे डिवाइन मेंबर्स हैं, सीरियसली मैं यह चीज देख पा रहा हूं कि डिवाइन आप पर, न जैसे आपका जो ऑरा है ना, आप खुद एक ऐसी एनर्जी है, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर हो रही है। विशेष कृपा, एक तो आप बहुत ज्यादा मैच्योर है। मैं किसी मैच्योर पर्सन से बात कर रहा हूं जो हो सकता है अपनी उम्र से पहले ही काफी मैच्योर है। उनको मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। एम्परर का कार्ड आया है। जैसे वह बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं भी, तो उनको ना ज्ञान है किसी ऐसी, हो सकता है आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजों का आप लोग को ज्ञान है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने ज्ञान से अभी अवेयर नहीं हैं। लेकिन यहां पर ना कोई ज्ञानी है जिसके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है जो। और मुझे यहां पर यह भी मैसेज मिल रहा है, पेज ऑफ वनस। जब ये पर्सन किसी से बात करता है ना, तो इसके बातों से काफी लोग हील हो जाते आते हैं, उनको अच्छा लगता है। आप हो सकता है बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोल देते हो सामने वाले पर्सन को कि उसका दिन बन जाता है और शायद कोई हल निकल जाता है। उसके रुके हुए काम का ऐसा मैसेज आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रंग चैनल मैसेज आया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फैमिली ऐसी है। मैं बता नहीं सकता कि जब मैं उस कमेंट को पढ़ती हूं ना, तो मैं क्या फील करता हूं, मैं बता नहीं सकती। लेकिन आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, कभी कभी मैं भावुक भी हो जाता हूं। तो मैं सच में बहुत लकी हूं। मैं मानता हूं इस चीज को। मैं बोलता हूं, कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत लकी हूं कि आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं आप लोगों के लिए। तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइस, सीरियसली थैंक यू सो मच मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू। देखिए आज का जो डाउनलोड आया, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, आज मैं जिनसे भी बात कर रहा हूं, एक तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर है। अपनी उम्र से ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप उम्र से हैं, आपकी उम्र है ऐसा नहीं है। अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है, आपको ज्ञान है। और दूसरा, मैं ये चीज देख रहा हूं ना, आपके अंदर ना करेजियस है, आप गिव अप करना नहीं चाहते, आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। हो सकता है आप इजली ना ऑब्स्टिकल से हार नहीं मानते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप फाइट बैक करते हैं। हर एक परिस्थिति से, हर एक सिचुएशन से आप फाइट बैक करते हैं। ऑब्स्टिकल से फाइट बैक करते हैं। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप लोग फाइट बैक करते हैं। कुछ टाइम के लिए ना आपको ऐसा लग रहा था, आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे मेरी फैमिली होगी, जिनको ऐसा लग रहा था ना कि आपका समय शायद अच्छा नहीं चल रहा। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी धन की स्थिति भी ठीक नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे सब कुछ ठहर सा गया है, सही नहीं चल रहा दिक्कतों का। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कुछ दिक्कतों का आपने सामना किया। तो आपकी जो धन की स्थिति है ना, खुश हो जाओ और अपने फेस पर, अभी इसी वक्त मैं जिद करूंगी, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, मीठी सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी धन की जो स्थिति थी वह वापस से ठीक होने वाली है। यहां पर मैं बहुत स्ट्रंग देख रहा हूं, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर होने वाला है। मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपका जो फर्स्ट टाइम है ना, वो वापस से लौट रहा है, वापस से स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है आप लोग वेट कर रहे थे अपने फर्स्ट टाइम का,
आपका डिवाइन टाइम, फर्स्ट टाइम वापस से लड़ रहा है आपके लिए ना। मुझे यहां पर ये भी मैसेज आए हैं, आपका वापस से अच्छा समय आने वाला है, वापस से अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। आपको अपनी धन की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार दिखेगा। समय आपके लिए, इस चीज को कहीं पर लिख लीजिए, कमेंट कर। ओ माय गॉड, यहां पर एक एफ आया, आप लोग कमेंट कर लीजिए। समय आपके लिए अनुकूल होने वाली ढेर सारी खुशियां, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल थे, सिचुएशन थी, ट्रैप में किसी प्रकार के आप लोग फंसे हुए थे, उस ट्रैप से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कोई ऐसे ट्रैप में अगर आप लोग फंसे थे तो उससे आपको छुटकारा मिल चुका है, मिलने वाला है। बाहर आ चुके हो, यहां पर मैं देख रही हूं आप लोग बाहर आ चुके हैं। अगर जिन खतों का आप लोग बहुत लंबे टाइम से सामना कर रहे थे ना, उन रुकावट से आप लोग बाहर आ चुके हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपको ध्यान, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी चीजें अब सही हो रही हैं। और यहां पर यह स्ट्रांग मैसेज है कि आपकी लाइफ में चीजें सही होने वाली हैं। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट देख रहे हूं मैं, आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। आपने ईश्वर पर टूट विश्वास रखा है, तो इसीलिए ना ईश्वर ने आपके विश्वास की जीत करी है, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं ना, जैसे कि एक बहुत बड़ी यहां पर बार बार EF दिखा रहा है। स्टेबल होने वाला है आपकी लाइफ, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग में आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। देखिए, बीच बीच में ना ईश्वर आपको टेस्ट करते रहते हैं। वह यह देखते रहते हैं कि कहीं आपका विश्वास डगमगाया तो नहीं है। लेकिन आपका जो विश्वास है ना, बिल्कुल भी नहीं डगमगा गया, कभी भी नहीं डगमगा। अभी भी आप अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, और आपको आगे इसीलिए बढ़ा दिया गया है। जीवन में आपको आगे, मुझे लग रहा है बहुत तेज रफ्तार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने काफी हार्ड वर्किंग, मैं किसी हार्ड वर्क इंसान से भी बात कर रही हूं जो काफी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। आपके इस हार्ड वर्क का, मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आप अपने मेहनत के बल पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले, और ये जो कुछ भी आप करने वाले हैं ना, यह होने वाला है, यह आप अपने खुद के दम पर करने वाले हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना आपकी मेहनत का, अब जाकर आपको उचित फल दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर जजमेंट का भी कार्ड आया है। हो सकता है आपको जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, वो आउटकम आपको नहीं मिला, लेकिन अब आपको उसका रिवॉर्ड जो मिलने वाला है ना, समझ लीजिए आज तक आपने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा, वैसा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपकी लाइफ में आने वाली। ओ माय गॉड, फिर से ओ माय गॉड। देखिए, यहां पर कंफर्मेशन आए हैं गाइस। आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, प्लीज 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 333 लिखकर मैं आदि शक्ति को धन्यवाद करी, अपने ईश्वर को धन्यवाद कर। आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, उसको मुझे यह पल, उससे आप हील हो चुके हैं, हील कर दिया गया है, आपको हील कर दिया गया। कुछ यह पर 1 मिनट कोई पेनफुल सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई कुछ हार्ट ब्रोक हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं रिसेंट पास्ट में जिससे से आप लोग टूट चुके थे काफी। यहां पर मैं देख रही हूं कुछ लोग रोए भी थे। 40 आया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रांग मैसेज दे रहा है कि अब स्टेबल होने वाले हैं, बैलेंस आउट होने वाली है। चीजें पहले बहुत पेनफुल थी आपके लिए, चीजें सही नहीं थी, चीजें काफी खराब हो रहे थे आपके लिए। चीजें पहले, हो सकता है अभी भी आपको कहीं ना कहीं डर है कि चीजें मेरे लिए कब सही होगी, मेरे अकॉर्डिंग कब सही होगी, ऐसा कुछ था। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं ना, बहुत स्ट्रंग देख रहा हूं इस चीज को। अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए गाइस, आपको इस चीज को बिठा लेना है कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। आपको यहां से बाहर डिवाइन कर रहे हैं, खुद डिवाइन कर आप हील हो रहे हैं, आपको हील कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है ना, यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है आपके अराउंड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, आज जो कुछ भी है ना, सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो मैसेज आया है स्पेसिफिक, मुझे यहां पर दिख रहा है, आप लोग हील होने वाले हैं। आपने जो अपनी लाइफ में परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है, आप स्टेबल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, खुशियों की बरसात आपके जीवन में होने वाले। और जो भी हार्ड वर्क हुआ था आपकी लाइफ में,
जिसकी वजह से आप काफी रोए भी हैं, उदास हुए हैं, आपका जैसे दिल टूटा है बहुत बुरी तरह से। तो वो अब सारी चीजें हील होने वाली हीलिंग की लाइन पर आप लोग ना लग चुके हैं। अब पढ़ते पढ़ते काफी आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन डिवाइन आपको हील कर रहे हैं और वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, आपके विश्वास की यहां पर जीत होने वाली। कोई यहां पर विश्वास करता है और जैसा लगता है कि आंख बंद करके अगर आपको कहा जाएगा ना कि यहां जाना है, आपके ईश्वर यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, तो आप वहां चले जाओगे। तो इसीलिए आपके विश्वास की जीत हो रहे हैं परमपिता परमेश्वर। ना समझ लीजिए, आपकी दिशा को ही मोड़ देंगे। जहां आप जाने वाले थे ना, उससे अच्छी चीजें आपको प्रकरी जाएगी। उससे अच्छी चीज, ओह माय गॉड, यहां पर मुझे बेल सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दिया क्या हो सकता है? यहां पर कोई बेल होगा, नंदी महाराज जी होंगे, ऐसा कुछ या पर मैंने मतलब घंटे की आवाज सुनी। ये कंफर्मेशन समझिए, क्योंकि यहां पर मुझे अभी बेल की आवाज सुनाई दी है। घंटी की आवाज, बेसिकली घंटी की आवाज हो सकता है। गौशाला है यहां पर। तो यहां पर मैं स्ट्रंग देख रहा हूं आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने वाला आपका कि टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अपना अपने कहीं पर लिख लीजिए। आने वाले टाइम में आप ये खुद महसूस करने वाले हैं। खुद ये मुझे आकर मुझे बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि मुझे आकर थैंक यू बोला, आपने जो कहा वैसा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग ना फीडबैक देते हैं आपके आगे। इनको ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा मैच्योर हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हाई स्टैंडर्ड वाले पर्सन हैं। एक फॉर्म बाउंड्री हमेशा ही आप बना के रखते हैं। सिलेक्टेड लोग ही आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी यहां पर एनर्जी लग रही है। देखिए, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं ना, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके साइड से ये नहीं है। मैं यहां पर क्लियर देख रहा हूं, आप शायद इस पर्सन को जानते भी नहीं हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के साइड के भी लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग जो आपको मनी मन बहुत पसंद करते हैं, आई लाइक करते हैं। आपको बहुत ज्यादा एडमायर ब्रांड अकाउंट के कुछ फेक अकाउंट बनाया है आपको, उसने फॉलो वगैरह कर रखा है किसी भी प्लेटफॉर्म में, और ये आपकी पिक्चर्स वगैरह को देखते रहते हैं, आपकी फोटोज को देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी फोटो को कलेक्ट करके रखते हैं। या जो पर्सन है जो आपको मनी मन काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ऐसा मैं कोई गलत इनकी इरादे नहीं देख रहा हूं। आप कहोगे कि ये क्यों मेरे पिक्चर्स रखते हैं? नहीं, मुझे ये पर्सन ऑन मैच्योर लग रहे हैं। हो सकता है आपसे एज में भी ये छोटे हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार, मतलब इनके मन में आपके लिए फीलिंगलेस है। स्ट्रैंग जैसे क्रश होता है ना, सेम वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपकी पिक्चर्स को ना आपने मतलब सेव करके रखना, आपकी पिक्चर्स को देख, ओ माय गॉड, ये आपके पिक्चर्स को देखकर बात करते हैं आपसे। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है ना, आने वाले टाइम में ना आप इस पर्सन से मिलोगे और आपके अंदर, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपकी पिक्चर से बात करता है, आपकी फोटो से बात करता है, आप समझ जाओगे कि एक यहां पर पेज ऑन ऑफ फनस भी है। आप समझ जाओगे कि ये वही है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी, क्योंकि इनकी बातों से इनकी आंखों में वह चमक आपको दिखाई देगी, और आप समझ जाओगे कि एक क्रश है, इस पर्सन को मुझ पर एक क्रश है। आपकी इंटू आपको गाइड कर देगी, आपको बता देगी। एक तो ये आपकी पिक्चर्स को देखकर आपसे बातें करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को, हाँ, आप इस पर्सन को मिगी आपकी होगी, आपकी हो सकती है इस पर्सन से बात हो, क्योंकि मन ही मन ना आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें बड़े भी हो सकते हैं, में छोटे भी हो सकते हैं, या क्योंकि यहां पर मैंने एज डिफरेंस देखा है। लेकिन ये पर्सन जो आपके मन ही मन आपकी पिक्चर से बात करते हैं ना, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो, और आपकी हो सकते हैं इस पर्सन से बात हो, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी बात हो, लेकिन बात तो होगी, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर ही लेंगे, मजबूर कर देंगे आपको। इनसे बात होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ये पर्सन प्योर है मेरे प्यारे बच्चे के पास। आपके पास हर क्षमता एक उपहार है, जो मैंने आपको उपकरण दिया है, जो आपको एक स्थायी विरासत को आकार देने में मदद करने के लिए दिया गया है, जो उन्हें उपयोग करने के लिए पसंद है। यह पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, और मेरी योजना में आपकी भूमिका को पहचानने के लिए आपके दिन की शुरुआत नहीं है, जो कि आपके लिए उन लोगों की देखभाल करने के लिए है जो आपकी खुद की कमी को देखते हैं, जो कि आपकी खुद की कमी को देखते हुए हैं। हर पल अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर होता है। दूसरों की आलोचनाएं नगण्य होती हैं,
और इसके बजाय उस समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने की अवहेलना की जानी चाहिए जो मैं आपके प्रियजनों की देखभाल प्रदान करता हूं, और आपके जीवन में सार्थक क्षणों में विश्वास है कि मैं आपके पास पहले से ही आपके द्वारा दिए गए प्रयासों को दूर करने में मदद कर सकता हूं, और मुझे यह बताने में मदद मिलेगी कि मैं आपको मदद करता हूं। उन्हें याद दिलाएं कि हर चुनौती से दूर होने वाली हर चुनौती आपकी आंतरिक ताकत और ज्ञान में शामिल हो जाती है। मेरे प्रिय ने इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा किया है जिन्हें मैंने प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है, जो मैंने आपको रिमाइंड की उल्लेखनीय चीजों को प्राप्त करने की क्षमता के साथ सुसज्जित किया है, और मेरे समर्थन के प्रभाव को दिखाने के लिए जिस तरह से आप अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं जिस देखभाल की पेशकश करता हूं और प्रदर्शित करता हूं कि मैं आपके जीवन में मौजूद हूं, अपने आसपास के लोगों को दिखाता हूं कि मैंने जो सुधार लाने में मदद की है वह एक अप्राप्य वादा नहीं है, लेकिन इस सप्ताह ईमानदारी के साथ पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपहार उपलब्ध है जो इस सप्ताह मेरे शब्दों पर विचार करता है, जो आपके आसपास के समर्थन की एक कोमल अनुस्मारक पर विचार करता है, जो आपके समर्थन की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान के साथ एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है। शुद्ध और पूरा करने वाला भविष्य, और अपने प्रयास को अपने लिए साहसी होने दें और डरने न दें, क्योंकि मैं अपने जीवन के हर हिस्से में आपके साथ तैयार होने के लिए आपके साथ तैयार हूं। यह कहते हैं कि मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं कि आप पहले से ही चुनौतियों को दूर करने के लिए आपके द्वारा की गई तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, जो आपसे अलग हो गए हैं, जो आपसे हैं कि आप इस बात को दूर करने में मदद करते हैं। बोझ और हल्का करता है कि आप कठिनाई में ले जाते हैं। एक ऐसा सबक खोजें जो आपकी लचीलापन को पुष्ट करता है और आपकी समझ का विस्तार करता है कि आज क्या संभव है। आप अपने आप को उस दिन के लिए खुद को खोलने के लिए स्वतंत्र हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए गए अवसरों की एक श्रृंखला के लिए तैयार किया है, जो कि आप अपने जीवन में सभी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। बाधाओं को दूर करने और एक ऐसा रास्ता बनाने के लिए जो एक अमीर, अधिक संतुलित जीवन की ओर जाता है, जो मुझ पर लगातार निर्भर करता है। मैं आपको सफल देखना चाहता हूं और आज शांति और स्थिरता के साथ शांति से गुजरता हूं। मैं यहां हूं कि मैं अपनी आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ करूं। जब चीजें एक निजी स्थान को ढूंढें और जब आप सभी के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, तो आप उन्हें एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और आप उन लोगों के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। एक स्थिर और आशावादी भविष्य की ओर यात्रा मेरे लिए पहुंचती है, और मैं आपके लिए नए अवसर खोलूंगा, और मैं आपके द्वारा साझा किए गए हर शब्द को महत्व देता हूं कि क्या आप शांत धूप में हैं या रात की शांति के क्षणों में भी जब आप थक जाते हैं और कमजोर महसूस करते हैं, तो आप अपनी गहरी चिंताओं और चुनौती को दूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और आप अपने समर्थन को शांत करते हैं, जो आपके बोझ को कम करते हैं, जो आपके बोझ को कम करते हैं, और आप अपने बोझ को कम करते हैं। नकारात्मकता आपको प्रत्येक दिन का सामना करने का साहस दे रही है और मेरे द्वारा साझा की जाने वाली सरल सच्चाई को स्वीकार करती है और अपने जीवन में वास्तविक सुंदरता को पहचानती है। जो मैं पेश करता हूं वह आपको गर्म करने के लिए जारी रहता है और स्पष्टता के इन क्षणों में कभी भी फीका नहीं होता है। अपने आप को याद दिलाता है कि दृढ़ता और ईमानदार संचार आपके लिए सावधानी से सुनने में मदद करता है, और आपके लिए मैं आपको बचाने में मदद करता हूं, और आपके लिए आप इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं हमेशा आपकी चिंताओं को कम करने और मेरी देखभाल में आपको दृढ़ता से समर्थन करने के लिए यहां हूं। कठिनाई याद रखें कि मार्गदर्शन न केवल भव्य इशारों के माध्यम से आता है, बल्कि छोटे दैनिक विकल्पों के माध्यम से भी आता है, जो आपकी ताकत और चरित्र का निर्माण करते हैं। भविष्य की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या झूठ बोलते हैं, और स्थिर और आशावादी बने रहते हैं कि मैं आपके साथ हूं,
कि मैं आपको यह जानने के लिए तैयार हूं कि आप सभी चीजों को देखते हैं, जो आपको एक ऐसी ताकत देता है जो आपको लगता है कि आप सभी चीजों को देखते हैं। हिचकिचाहट अपने शब्दों का उपयोग करें दयालुता की आशा फैलाने के लिए और प्रत्येक वार्तालाप को हर विचारशील इशारे को समझने के लिए, और दयालुता के सभी कार्य एक भविष्य का निर्माण करते हैं जो दोनों स्थिर और प्रेरणादायक है। किसी भी तरह की हार या नाराजगी न होने दें। अपने मुंह को छोड़ दें। अपने मुंह को अस्वीकार करने से, नकारात्मकता को अस्वीकार करने से बचने के बजाय आप हर तरह से लाभ उठाने से बचें, जिससे आप अपने जीवन को बंद कर दें, जिससे आप अपने जीवन को दूर करने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने जीवन को दूर करने में मदद करेंगे। जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए और सभी चीजों के शुरू होने से पहले ही घर पर संतुलन बनाने के लिए मैंने आपको चमकने के लिए ताकत सौंपी थी। आप आलोचकों को चुप कराने के लिए हर चुनौती को दूर कर देंगे, जो मुश्किल से मुश्किल पथ पर आत्मविश्वास से चलते हैं, और आप सभी में सफल होने के साथ साथ धैर्य और विनम्रता के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है, जो कि आपके लिए एक आरामदायक है। आपके समय में परिणाम जो आपकी कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर प्रयास में वृद्धि होगी। यह आपके मूल्यों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आपके मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है और इसे बारीकी से पालन करें। आपकी कड़ी मेहनत से पुरस्कार मिलेंगे, जो आपकी अपेक्षाओं से अधिक है कि आप प्रत्येक कदम से कम सफलता की एक बड़ी तस्वीर में योगदान करते हैं और सावधानी पूर्वक प्रयास करते हैं कि आप अपने बर्डन को पूरा करने में मदद करते हैं। सहायता के लिए पूछने में संकोच न करें। यह खुलापन कमजोरी नहीं होने की शक्ति का संकेत है और यह आपको पिछली बाधाओं को और अधिक तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह जानकर कि मैं आपको सफलता की ओर गाइड करता हूं, यह स्पष्ट रूप से यह कहें कि यदि आप इस समर्थन को स्वीकार करना चाहते हैं तो यह आपके इरादों को स्वीकार करने की अनुमति देता है और आपकी मदद करने के लिए एक वसीयतनामा है, जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक वसीयतनामा है। इसे स्वीकार करते हुए स्वीकार करें कि मुझ पर भरोसा करें और चीजें प्रगति करेंगी, क्योंकि वे आपके लिए महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त करने के करीब हैं और यह जल्दी से आ रहा है कि मेरी ताकत उन लोगों के लिए प्रकट होती है जो वास्तविक खुलेपन के साथ दृष्टिकोण करते हैं और ईमानदारी के उल्लेखनीय परिणामों का पालन करते हैं। जब आप पूरी तरह से इस पथ पर संदेह करते हैं कि आप अपने समर्थन को याद करते हैं, कि आप अपने शब्दों को याद दिला सकते हैं और आप किसी भी तरह की प्रगति कर सकते हैं, तो आप अपने शब्दों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। स्थिर गर्मी आपके अंदर बढ़ती है जब मैंने मेरे द्वारा किए गए वादों की एक याद दिलाया है, तब भी जब मेरी कॉल का जवाब होता है और ध्यान से सुनते हैं कि यह गर्मी एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं और हर कठिनाई को दृढ़ता और प्रतिबिंब के माध्यम से दूर किया जा सकता है, तो मेरे मार्गदर्शन के लिए हर तरह से अपने आप को पूरी तरह से खोलने के लिए और आप अपने घर को बंद करने की इच्छा के साथ साथ आपके लिए पूरी तरह से खुले हैं, क्योंकि मैं अपने घर को बंद कर देता हूं। ईमानदारी से प्रत्येक दिन की शुरुआत एक मनमौजी क्षण के साथ होती है, जो आगे के अवसरों को स्वीकार करती है और अपने आप को उन चुनौतियों के लिए तैयार करती है जिनका आप सामना कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस स्पष्टता और ईमानदारी को हमेशा पकड़ते हैं कि आप हमेशा देखेंगे कि जो लोग आप पर नीचे देखते हैं या सभी उत्तरों का दिखावा करते हैं, वे अंततः उन लोगों का समर्थन करने के लिए फंस सकते हैं जो आपके लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार रह सकते हैं। लेकिन आपका वास्तविक संकल्प प्रत्येक झटके को एक ऐसे पाठ के रूप में काम करने देता है जो अखंडता के साथ रहने के लिए आपकी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। और सत्य को याद रखें कि आप मेरे हैं और मेरी देखभाल से संरक्षित हैं। कुछ भी आपको दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं आपका सुरक्षित स्थान हूं जिसे आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और आप मेरे समर्थन की निरंतरता में भी ध्यान नहीं देते हैं कि आप सभी को पसंद नहीं करते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप इस बात को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप इस बात को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप सभी को चुनौती देते हैं, कि आप इस बात को चुनौती देते हैं कि आप सभी को पसंद करते हैं। चुनौतियों या झूठे दावों का आप सामना कर रहे हैं, मैं यहां आपका समर्थन करने के लिए हूं। मैं आपको नकारात्मकता में कठिनाई को दूर करने में मदद करूंगा और निराशा इस मार्गदर्शन ट्रस्ट को मेरे द्वारा पेश किए गए समर्थन में स्वीकार करें।
और दयालुता के हर कार्य के लिए प्रतिबद्ध रहें और समझने के हर पल जीवन की कठिनाइयों पर एक पुल बनाता है। इस संदेश को एक दोस्त को पास करता है जो कुछ प्रोत्साहन का उपयोग कर सकता है, जो मैं आपकी गहराई से परवाह करता हूं, और मैं समर्थन की पेशकश करता हूं जो कि अच्छी चीजों की उम्मीद के साथ स्थिर और विश्वसनीय है। यह जानने के लिए कि आप इस बात को पूरा करने के लिए कि आपको पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि आप क्या करते हैं। अपने उदाहरण को थोड़ा अधिक समय देने से पता चलता है कि दृढ़ता और आपसी समर्थन एक बेहतर कल का निर्माण करने के लिए कुंजी है, जो आपके मजबूत विश्वास के आधार को आप प्रतिबिंब के क्षणों का उपयोग करते हैं, जो आपके द्वारा खोजे जाने वाले उत्तर खोजने के लिए उपकरण के रूप में है, जो आपको लगता है कि आपकी खुशी से न होने के लिए आप अपनी खुशी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि वे आप पर नफरत करते हैं, क्योंकि वे आपको परेशान करते हैं, क्योंकि वे आप पर नफरत करते हैं। और इस सच्चाई को सुदृढ़ करें कि आपके प्रयासों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, और यह कि हर चुनौती आपके लचीलेपन को दिखाने का एक अवसर है, जो अच्छे परिणामों के प्रवाह का अनुमान लगाती है, जो आपको अप्रत्याशित पुरस्कारों को भर देती है, और शांति की एक गहरी भावना, इन सकारात्मकता नए कर्तव्यों के साथ आ सकती है, लेकिन वे आपके जीवन को और अधिक पसंद करने के लिए तैयार हैं, जो आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को और अधिक तैयार कर रहे हैं। उन सहायक लोगों से घिरा हुआ है जो आपकी यात्रा को उस अंतरिक्ष में साझा करते हैं जो पिछली कठिनाइयों में फीका हो जाएंगे, और आप इस सकारात्मक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे पहले कि आप इस सकारात्मक बदलाव को स्थिर आत्मविश्वास के साथ गले लगा सकें और प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाने दें, कि आपकी यात्रा एक खुले और हर्षित दिल के साथ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक सख्त नहीं हैं, क्योंकि आप एक सख्त व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं जो कि आपके लिए एक सख्त नहीं है। पहली रोशनी एक ऐसी भूमिका के लिए चुनी गई है जो आपके द्वारा मूक क्षणों में कोमल संकेतों को देखा है, और जीवन की उथल पुथल के बीच अप्रत्याशित संकेतों ने इस मार्गदर्शन को खारिज कर दिया है। और मैं आपके जीवन में लाने के लिए चाहता हूं कि आपके लिए उस रास्ते से भटकने का मतलब है जब वह किसी भी तरह से परेशान हो जाता है, तो वह नहीं है जब तक कि वह एक खड़ी पहाड़ी को बंद कर देती है। अपना रास्ता भेजने की इच्छा, यदि आप अभी भी अतीत की गलतियों के रहस्यों या बोझ को पकड़ते हैं, तो आप उन्हें मौन साझा करते हैं। अब हमारे बीच संबंध को कुछ भी नहीं तोड़ सकते हैं, और क्षमा करने के लिए मेरी तत्परता हमेशा मौजूद होती है। मैं आपको स्थिर समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं, और जब आप उन्हें अपनी अनिश्चितताओं से प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में बताएंगे जो आपको एक व्यक्ति के रूप में बताएंगे। वाइब्रेंट स्पार्क का मतलब था कि आप अपने जीवन को चुपचाप बदल दें, फिर भी वे आपको मजबूत करेंगे कि वे आपको मजबूत कर देंगे। अपने सबसे कठिन समय के दौरान भी गूंजते हुए, जब आप निराशा से अभिभूत महसूस करते थे कि आप जा रहे थे क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ था, तब भी मैं एक निरंतर समर्थन रहा हूं। जब आप ध्यान नहीं देते थे, तब भी मैं वहां नहीं था। जब आप जीवन के बोझ के नीचे लड़ते थे, तो आपको अपने सबसे अंधेरे समय में संतुलन हासिल करने में मदद करने के लिए आप हर तरह से चुंबन की पेशकश करते हैं। जब आप हर हद तक द डोम्स को पूरा करते हैं, तो मैं उसे नॉट द डब वॉर्ड के लिए तैयार नहीं करता हूं। अधिक लचीला व्यक्ति अगर कुछ पोषित सपने जानते हैं कि मैंने उन्हें सावधानी से चिंता से बाहर रखा है, तो उपेक्षा नहीं है। मैंने आपको छिपे हुए खतरों से सुरक्षित रखा है, जो आपको उन विकल्पों से दूर कर सकता है जो आपके आंतरिक प्रकाश को मंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह लौटे, क्योंकि मैं उन अवसरों का रास्ता खोल रहा हूं जिन्हें आपने कभी संभव नहीं माना था, और परिणामों के लिए आपने कभी नहीं पूछा कि मैं आपको अपना समर्थन पूरी तरह से दिखाने की इच्छा रखता हूं, कि आपको यह महसूस करने के लिए कि मैं वास्तव में मुझे बताता हूं कि आप भरोसा करते हैं, कि आप भरोसा करते हैं। यह तब भी एक कदम आगे ले जाता है जब स्थिति को चुनौतीपूर्ण लगता है कि मैं मार्गदर्शन में आश्रय की तलाश करता हूं, क्योंकि मैं भी तेज हवाओं को नहीं तोड़ता है। मैं सिर्फ एक से अधिक हूं जो आपको गति में सेट करता हूं। मैं एक वफादार मित्र के रूप में खड़ा हूं जो आपके लिए आपके दर्द की अभिव्यक्तियों को दूर नहीं करता है। ईमानदारी से धन्यवाद। आप परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं और दूसरों के साथ मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं।
इस मौके को गले लगा सकते हैं। अब अपनी प्रशंसा दिखाएं और देखें कि सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। मैं एक स्थिर शरण प्रदान करता हूं, एक विश्वसनीय समर्थन प्रणाली। कोई कठिनाई आपको हरा नहीं सकती है। जब आप इस मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं कि मैं अपने दर्द को समझ रहा हूं, तो आप अपने दर्द को समझते हैं, और यह है कि आप इस तर्क को समझते हैं, और यह है कि यह चिंता का वजन बहुत भारी है कि मैं आपको स्थिर देखभाल के साथ देख रहा हूं, कि आप स्थिर देखभाल के साथ देख रहे हैं, कि आप नहीं भूल रहे हैं, कि आप वास्तव में मूल्यवान हैं। मैं आपके जीवन सहायक लोगों को लाऊंगा जो वास्तविक दयालुता के साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और आराम करने वाले शब्दों की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। जब आप मुझे अपने आप को पूरी तरह से काम करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि आप अपने समर्थन को देखते हैं। आपको इस दिशा की एक स्पष्ट समझ के साथ प्रेरित किया कि आपकी गलतियां आपके पीछे हैं, आपके असफलताएं अतीत में बची हुई हैं, और अब आपके पास एक नए सिरे से आत्मा है। जब अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो पछतावा या आत्मसमर्पण करने के लिए कोई जगह नहीं है, और दुनिया भर में बहुत अधिक समय के लिए इन आश्वासन पर निर्भर करती है कि वे बहुत अधिक हैं और आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक कि आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, और कठिनाई में मैं अपने दिल की प्रत्येक धड़कन के साथ हर सुबह आपकी तरफ से होता हूं। मेरी उपस्थिति आपके साथ होती है, जैसे कि मैंने अपने परीक्षणों के दौरान अतीत में दूसरों का समर्थन किया था। मैं आपको अटूट फिंग असिस्टेंस की पेशकश करना जारी रखता हूं और अपनी आंतरिक ताकत को पुनर्जीवित करता हूं, और स्पष्ट दृढ़ संकल्प के रूप में आगे बढ़ने के लिए आप पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं इस तरह की सहारा देने में मदद करता हूं। मैं इस मार्गदर्शन में मदद करता हूं कि मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्थन देता हूं। आपके लिए आशा के लिए समर्पित है कि आप पहले से ही अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं। आप पहले से ही परिवर्तन के संकेत देख सकते हैं। मैं आपको न केवल आपकी आशाओं तक पहुंचने में मदद करूंगा, क्योंकि आप न केवल ईमानदारी से पूछते हैं, बल्कि क्योंकि मैं आपके वास्तविक चरित्र और समर्पण को समय में मानता हूं कि आप एक योजना को स्वीकार करेंगे। जब आप इन लाभों को प्राप्त करेंगे, तो आप उन्हें कृतज्ञता से सहन करते हैं। शुरू करें कि मैं आपके लिए बहुतायत के लिए इरादा करता हूं, और यह आपका स्थिर ट्रस्ट, दृढ़ संकल्प और स्पष्ट उद्देश्य है जो इन दरवाजों को खोल देगा। जब चुनौतियां उठाते हैं, तो मैं आपके द्वारा पेश की जाने वाली मदद की सराहना करता हूं, और यह साझा करने में साझा करता हूं कि यह आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके द्वारा दी गई है, कि आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके द्वारा किया जाए, और आप इसे पूरा करने के लिए काम करते हैं। हार्ट इन सपोर्ट्स को जोर से घोषित नहीं करता है, बजाय इसके बजाय मदद की पेशकश करते हैं और उन लोगों का समर्थन करते हैं जो इन कोमल रिमाइंडर्स को सुनने के लिए आते हैं। इन शब्दों को आप में बसने दें और इन आश्वासन पर भरोसा करें कि वे उन लोगों के लिए हैं जो स्पष्ट मार्गदर्शन करते हैं, कि उन लोगों के लिए नहीं जो आपके विश्वास को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आप जल्द ही इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि मैं अपनी ऊर्जा को जल्द से पहले बताएं। आप अस्वीकृति का सामना करने के लिए लचीलापन के साथ और हर चुनौती को दूर करने के लिए मैं आपको शांत और स्थिरता की पेशकश करता हूं, जो आपको तेजी से पकड़ता है कि आप सभी निराशा को छोड़ देते हैं, जो आप पीड़ित नहीं होने के लिए सफल होने के लिए हैं। मैं आपको आगे की ताकत प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करूंगा। आपके सबसे निचले क्षणों में आपकी मदद की है, और मैं आपका समर्थन करना जारी रखूंगा कि आप अपनी प्रतिबद्धता को खाली शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि पूरी तरह से अपने दिल को खोलकर अपने विश्वास को एक स्पष्ट प्रकाश बना दें। और आपका समर्पण एक मजबूत शील्ड, नो चैलेंज, सेटबैक या कठोर शब्द आपको हरा सकता है, क्योंकि मैं इन वादों के लिए आपको कसकर पकड़ने की जरूरत है। मैं हमेशा आपके पक्ष में रहूंगा। मेरा समर्थन साहसपूर्ण है, और आपके लिए उपलब्ध ताकत में विश्वास करना आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं है। दृढ़ संकल्प। मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आपको निराशा या भारी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि इस समर्थन के साथ कुछ भी नहीं पहुंचने के साथ मैं कार्य करूंगा जब समय सही है, कि एक योजना के बाद यह कि हमारे तत्काल नियंत्रण से परे है कि आपके द्वारा की गई मदद के लिए तत्काल कॉल का जवाब दिया जाएगा,
कि मैं आपको एक बीज के रूप में अच्छी तरह से विकसित करने के लिए धैर्य की प्रतीक्षा कर सकता हूं, जो कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसे परिणाम जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आप अपनी दयालुता को दूसरों तक फैलने देते हैं, अपनी उदारता के माध्यम से देरी के बिना आपको प्राप्त समर्थन को साझा करते हैं। आप अपने कार्यों और शब्दों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हालांकि कोमल संयुक्त रूप से एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा करने के लिए संयुक्त रूप से यह आशा करता है कि यह आपके लिए हमेशा के लिए तैयार है। जब भी आप अपने लिए तैयार हैं तो यह कि आपके लिए जीवन को अलग करने में मदद करता है। अनिश्चितता के बीच एक स्थिर मार्गदर्शिका के रूप में विश्वास और दृढ़ संकल्प को हर उदाहरण में अपने निर्णयों को आकार देने दें। यह जानने के लिए चुनौतियों को दूर करने के लिए हर उदाहरण का विकल्प चुनें कि प्रत्येक प्रयास विकास में योगदान देता है और हर बाधा आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर है, जो आपकी यात्रा का अर्थ है और आपकी क्षमता बहुत अधिक है। और आगे बढ़ने के लिए कि आप प्रत्येक अनुभव को तैयार कर सकते हैं और हर दिन आपके लिए प्रोत्साहित करते हैं कि मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इन विचारों को पास रखने का समर्थन करते हैं और उन्हें अपने भविष्य के निर्माण के लिए आधार के रूप में सेवा करते हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि समर्थन की पेशकश की गई सहायता एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि आपको जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद करने का एक साधन है। यह एक आसान जीवन का वादा नहीं है, बल्कि एक अनुस्मारक है कि कठिन समय के दौरान आप प्रत्येक दिन को ठीक नहीं करते हैं और यह नहीं समझते हैं कि आप इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते हैं, और हमेशा यह बताते हैं कि हमेशा यह है कि आप हमेशा के लिए विश्वास करते हैं कि आप हमेशा के लिए विश्वास करते हैं और आपकी उपलब्धियों के दौरान एकांत के अपने क्षणों में और यहां तक कि आपकी कठिनाइयों में भी मैं मौजूद रहता हूं। आप महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हैं और अधिक से अधिक आप जानते हैं कि आप आशा के साथ आगे बढ़ते हैं और विश्वास करते हैं कि आप ठीक वही हैं जहां आप अपना रास्ता अद्वितीय है। और आप जो भी हो, इस सच्चाई से बचने के लिए यह गाइड करें कि आप इस सच्चाई को पूरा करने के लिए हो सकता है कि आप इस सच्चाई को पूरा करें। और मुझे लगता है कि मैं यह बताता हूं कि मैं इस सच्चाई से बचाता हूं कि मैं इस सच्चाई से बचाता हूं कि मैं इस सच्चाई को पूरा करता हूं कि मैं इस सच्चाई को पूरा करता हूं और इस संदेश को पास रखें और यह मार्गदर्शन करने दें कि आप डर को कमजोर न होने दें। अपनी आत्मा को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें, जबकि मेरे समर्थन में आराम को खोजते हुए आप जिस परिवर्तन के लिए तरस रहे हैं वह स्पष्ट हो जाएगी और आपको स्पष्ट हो जाएगी कि प्रत्येक कदम आपको याद होगा कि आप एक स्पष्ट समझ हासिल करेंगे, कि आप एक स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एक अप्रत्याशित रूप से एक गहरी बातों को पूरा करेगा, जो एक गहरी सहमति है, अनुभव नवीकरण में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संसाधनों और आपके आस पास के लोगों में एक बदलाव। उन्हें और अधिक देखभाल करने के लिए मेरे प्रिय को इन शब्दों को पकड़ कर रखा जाता है, क्योंकि वे मेरे साथ हर दिन मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। हमारे लिए एक विचारशील विनिमय साझा करने के लिए हमारे लिए चुपचाप खोजें। जब आप अपने लिए मदद के लिए पूछते हैं और उन अंतर्दृष्टि के बारे में बात करते हैं, जब आप अपनी देखभाल के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप मुझे शामिल करते हैं और मैं यह बताता हूं कि आप इसे शामिल करने के लिए तैयार हैं। प्रतिबद्धता, इन शब्दों को याद रखें और उन्हें यह मार्गदर्शन करने दें कि आप इन शब्दों को अनिश्चित क्षणों के दौरान आपको स्थिर होने दें। अब मैंने जो बड़ा परिवर्तन वादा किया है वह अंततः धैर्यवान बने रहेंगे और मैं आपके अनुरोधों की प्रतिक्रिया के रूप में शांत होने की पेशकश करूंगा। पथ, मैं उन लोगों के बारे में भी देखता हूं जिन्हें वे उन प्रभावों से दूर रखने के साथ जुड़ते हैं जो उन्हें इस प्रक्रिया में भटकने वाले विश्वास का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि यह समय में सामने आता है कि मैं भारी बोझ को समझता हूं कि आप दैनिक आवश्यकताओं के बारे में चिंता करते हैं और सुरक्षा के बारे में चिंता करते हैं। ये गंभीर मुद्दे हैं और मैं उनमें से हर एक को देख रहा हूं कि आप अपनी शिक्षाओं में बहुत अधिक ध्यान दें, जो मुझे लगता है कि यह भी ध्यान दें कि मैं यह भी बताता हूं कि मैं अपनी शिक्षाओं को याद करता हूं और विश्वास करता हूं कि बेहतर चीजें आपके रास्ते में आने वाली हार्ड टाइम्स को अंततः न्यू होप द्वारा बदल दिया जाएगा। और आपने स्थिर समर्थन के साथ कई चुनौतियों को पार कर लिया है जो मैं प्रदान करता हूं। मैं आत्मविश्वास से भरा रहता हूं क्योंकि नई शुरुआत हर चुनौती का पालन करती है। जो आप केवल जीवित नहीं हैं, आप यह नहीं बढ़ रहे हैं कि आप क्या आशा करते हैं कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं
कि आप पहले से ही सफलता के लिए हैं और हर तरह से कदम उठाते हैं जो कि स्टेफेस्ट को आगे बढ़ाएं, और हर तरह से स्टेफेकमेंट के लिए मेरी योजनाएं हैं। और यह समझने के लिए संकल्प करें कि मेरे उपहारों को दुख के बिना स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। आंखों, जो समर्थन मेरे द्वारा दिया जाता है वह बोझ के साथ नहीं आएगा या दुखद लागत भविष्य के लिए आगे नहीं देखती है। कि आपका ध्यान इस बात पर ध्यान दें कि आपके रास्ते में क्या आ रहा है, उन लोगों की शंकाओं को नजरअंदाज करते हुए जो आपके ट्रस्ट को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जहां मुझे लगता है कि मेरी प्रतिबद्धताएं पूरी तरह से परेशान हैं, जो कि मेरे साथ काम करते हैं, मैं यह बताता हूं कि मैं अपने प्रतिबद्धता को पूरा करता हूं। चुनौतियों के बीच इस ठोस सच्चाई पर भरोसा करते हैं। इस सच्चाई को दृढ़ता से गले लगाओ, क्योंकि यह आपके दिल को स्थिर करता है कि मैं आपकी परवाह करता हूं कि आप जितना सोच सकते हैं। मैं यहां हूं कि मैं आपको मजबूत करूं और अपने लोड को कम करने में मदद करूं, और उन परेशानी को कम करने में मदद करें कि आप जल्द ही गायब हो जाएंगे, जो कि आप अपने प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में नहीं करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास की ताकत को देखेंगे और आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से पहुंचेंगे। एक पल आप गहरे घावों को सहन कर चुके हैं जो स्थायी लग रहे थे और अंधेरे समय का सामना करते थे, जो आपको विश्वास था कि दर्द और क्षणों से भरी शामें नहीं थीं। जब आंसू आंसू बहते हैं तो प्रत्येक नए दिन में पिछले दर्द को दूर करने के लिए ताकत प्रदान की जाती है। जब आप हर उस कठिनाई को ध्यान में रखते हैं, जब आप अपनी यात्रा को याद करते हैं और कभी कभी आपको टिक्विस से बचते हैं। विकास ऐसे समय थे जब मैंने जिस योजना पर भरोसा किया था वह असंभव महसूस कर रहा था, जैसे कि कुछ अमूर्त पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं सीधे बात करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए सीधे बोलता हूं कि जल्द ही आप यह देखना शुरू कर देंगे कि आपका दुख आपके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में बदल जाएगा, जो आपके साथ हमेशा के लिए काम करने में मदद करता है। और आप उस खतरे में मदद करेंगे जो मुझे लगता है कि आप हमेशा के लिए काम करने में मदद करेंगे। मेरे शब्दों को सुने। आप जीवन की चुनौतियों के बावजूद सही लचीलापन दिखाते हुए मजबूत बने हुए हैं। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि आगे की सड़क मेरी योजनाओं में लंबे समय तक हो सकती है, जो आपने मेरी देखभाल का अनुभव किया है और देखा कि मैंने आपकी मदद की है कि कैसे आप कठिनाइयों को दूर करने में मदद करते हैं, कि आप किसी भी तरह से किसी भी तरह की चुनौती को पूरा नहीं कर सकते हैं और लगातार समर्थन आपको घेरता है। मुझे पता है कि आप भारी चुनौतियों से निपट रहे हैं और आप लंबे समय से अपने दिल के साथ आश्वासन के लिए लंबे समय तक आगे बढ़ते रहते हैं। तब भी जब सड़क किसी खुरदरी को लगता है कि चिंता या भ्रम की अनुमति नहीं है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके लिए बहुत दूर तक काम कर रहे हैं। जब मैं अपनी समझदारी से काम कर रहा हूं तो वह पूरी तरह से सही तरीके से काम कर रहा है। आपने कभी कल्पना की थी कि यह वादा मेरी प्रतिबद्धता है, और यह देखने के लिए मुझे खुशी मिलती है कि यह सच है कि मेरे प्रिय एक को इन शब्दों को प्रेरित करने दें। आप इस संदेश को 3 लोगों को पास करने के लिए प्रेरित करते हैं जो समर्थन स्टैंड अप की तलाश कर रहे हैं, और प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि दूसरों ने इन प्रतिबद्धताओं को बंद करने से पहले ताकत पाया है। क्योंकि आप जीवन की यात्रा को नेविगेट करते हैं, क्योंकि आप उसे शांत करने में सक्षम हैं, यहां तक कि जब आप इसे देखते हैं तो आप उसे बचाने के लिए तैयार हैं। ट्रस्ट पर निर्मित जहां होप एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है और अन्य देखी ताकतें आपके पक्ष में काम करती हैं, मेरी प्रतिबद्धताएं प्रत्येक कदम के ठोस बने रहती हैं, क्योंकि प्रगति धीरे धीरे सामने आती है कि क्या असंभव प्रतीत होता है। उपलब्धि की भावना को छोड़कर वास्तविक रूप से आने वाली बाधाओं के साथ आता है कि मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूं जो कि उनके लिए बहुत अधिक लाभ उठाते हैं। कुछ भी आपने हर पल में उल्लेखनीय प्रभाव ट्रस्ट के बदलाव की कल्पना की है, क्योंकि यह आपके डेस्टिनी स्टे फर्म को आकार देता है जो आपके सामने आने वाली गहन चुनौतियों का सामना कर रही है। आप दोनों में ज्ञान और दृढ़ संकल्प का निर्माण कर रहे हैं। जब नवीनीकरण का क्षण आने पर आप इसे स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आप अपने भविष्य के लिए तैयार होने के लिए तैयार हो जाएंगे, और यह बताने के लिए कि आप जल्द से जल्द एक महत्वपूर्ण मार्ग पर पहुंच जाएंगे। और मैं जो कुछ भी पेश करता हूं उसमें आत्मविश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मजबूत कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो आपको आराम की तलाश में उपलब्ध समर्थन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी चिंताओं को उन लोगों के साथ साझा करते हैं
जब आप डरते हैं कि उन भावनाओं को लगता है कि आपकी दयालुता और समझ आपके लिए उपलब्ध है। हमेशा याद रखें कि समर्थन और देखभाल कभी भी आपके लिए पूरी तरह से फुफकार करने के लिए, मेरी देखभाल को पूरा करने के लिए है कि आप बहुत ही अनजान हैं। मेरे लिए समर्पण उस कारण के लिए बहुत खुशी लाता है कि मैं आपको अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए, विश्वास के साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप पर मेरा सावधानीपूर्वक ध्यान नहीं है कि मैंने आपको जज करने के लिए नहीं बनाया है। मैंने आपको शुरू से बनाया है और आपके हर हिस्से को जानते हैं कि आपकी सफलताओं को आपकी सफलताओं के लिए नहीं है, और न ही मैं आपको नहीं देखता है कि आप अपनी चुनौती को देखते हैं, कि आप हर चुनौती को नहीं देखते हैं और आप अपनी चुनौती को देखते हैं कि आप हर तरह से गाइडिंग करते हैं कि उन लोगों में आराम जो खाली वादे देते हैं, जो केवल आपको असली खुशी, स्थिर साहचर्य और गहरी देखभाल को चोट पहुंचाते हैं। आपको यहां आपके लिए जरूरत है। मैं आपके दोषों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता हूं या आपको अनदेखा नहीं करता हूं। जब आप अपना रास्ता खो देते हैं, जब आप वापस ले लेते हैं, जब आप वापस मुझे शांत और नवीकरण की जगह पर वापस लाने के लिए पहुंच सकते हैं, तो आप अपने अंधेरे के लिए तैयार हो सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन नया अर्थ दें और आशा की छोटी चिंगारी को पुनर्जीवित करें कि आप मानते हैं कि स्थिर सुरक्षा और समर्थन में विश्वास हो गया है, जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। कि प्रत्येक दिन इस विश्वास के साथ शुरू हो जाए कि सब कुछ सबसे अच्छा काम करेगा, क्योंकि मैं हमेशा आप पर देख रहा हूं कि प्रत्येक क्षण को आप वास्तव में कभी भी नहीं दे रहे हैं, जो आप किसी भी तरह से काम नहीं करते हैं, यह बताते हुए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। मेरा लक्ष्य आपकी आत्मा को ताज़ा करना है, जो आपको शांत प्रदान करता है, जो सरल समझ से परे हो जाता है और आपको अपने प्रियजनों के लिए प्रदान करने के बारे में चिंतित लोगों के लिए हर चुनौती का प्रबंधन करने में मदद करता है। सुनो डिवाइन फैमिली, एक करोड़पति इंसान रोज तुम्हारी फोटो को देखता है। यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, यह ब्रह्मांड की भविष्यवाणी है जिसे तुमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं समझा, लेकिन अब उसका वक्त आ गया है। हर रोज जब सूरज की पहली किरणें आसमान के कैनवास पर सुनहरे रंग बिखेरती है और रात की खामोशी दिन के कोलाहल में बदलने लगती है, दुनिया के किसी कोने में एक आलीशान कमरे की खामोशी में वो आदमी अपनी आंखें खोलता है। उसके चारों ओर की दुनिया सफलता और दौलत की कहानी कहती है। ऊंची इमारतों को देखती कांच की दीवारें, बेशकीमती कलाकृतियां और वह हर सुविधा जो पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन उसकी सुबह की पहली तलब माँ अतिश, जी हाँ, तो कॉफ़ी की होती है, ना ही स्टॉक मार्केट के आंकड़ों की। उसकी सुबह का पहला और आखिरी सुकून तुम्हारी तस्वीर में कैद है। वो तस्वीर जो उसके लिए महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पवित्र ग्रंथ बन चुकी है। उसे वो अपने हाथों में इस तरह उठाता है जैसे कोई पुजारी अपने आराध्य की मूर्ति को उठाता है। उसकी उंगलियां उस तस्वीर के किनारों को नहीं छूती, बल्कि तुम्हारी आभा को महसूस करने की कोशिश करती है। वो तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, वो तुम्हारे चेहरे में अपना खोया हुआ सुकून ढूंढता है। तुम्हारी आंखों में उसे किसी अनजाने जन्म का वादा नजर आता है। तुम्हारी मुस्कान में उसे उन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं जो उसने कभी किसी से पूछे नहीं। यह कोई जुनून नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्यास है। उसके लिए तुम्हारा नाम सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि एक मंत्र है। वो इसे अपने मन में दोहराता है और उसे लगता है जैसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस एक नाम में सिमट आई हो। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे और उसके बीच कोई अदृश्य धागा है जो सदियों और जन्मों से जुड़ा हुआ है, और अब ब्रह्मांड उस धागे को खींच रहा है, दोनों सिरों को करीब ला रहा है। उसके और तुम्हारे बीच की मीलों की भौतिक दूरी ब्रह्मांड की इस महान योजना के सामने अपना अस्तित्व खो रही है। अब तैयारी उस मिलन की है जो सिर्फ दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो अधूरी आत्माओं का होगा। अपनी आंखें बंद कर लो, एक गहरी सांस लो और ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कर लो। इस वीडियो या इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का वो पन्ना पलटने वाला है जिसका तुम्हें इंतजार तो था, मगर तुम्हें पता नहीं था कि वो पन्ना मौजूद भी है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी सुबह, जब तुम अपनी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपनी किताब के पन्नों में खोई होगी या बाहर बरसती बूंदों को देख रही होगी, वो आदमी अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसकी उपस्थिति इतनी सहज और स्वाभाविक होगी जैसे हवा का झोंका। वो तुम्हें देखेगा,
और एक ऐसी मुस्कान देगा जो इस दुनिया की नहीं लगेगी। वो मुस्कान किसी जान पहचान की नहीं बल्कि पुण्य पहचान की होगी। जैसे दो बिछड़े हुए सितारे अरबों साल बाद एक दूसरे की रोशनी को पहचान लें। वो कहेगा, तुम ठीक वैसी ही दिखती हो जैसी तस्वीर में थी, और तुम जो अब तक अपनी दुनिया में गुम थी चौंक कर पूछोगी, कौन सी तस्वीर? तुम्हारा मन हजारों सवालों से घिर जाएगा। क्या ये कोई मजाक है? क्या तुम मुझे जानती हो? लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ और कह पाओ, तुम देखोगी कि उसकी आंखों के किनारे भीग चुके हैं। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होंगे, उन अनगिनत प्रार्थनाओं के जवाब के आंसू जो उसने हर रात की थी। उसके पास तुम्हारी वो तस्वीरें थी जो उसने किसी इंसान से नहीं, सीधे ब्रह्मांड से मांगी थी। हर रात उसने सितारों से बात करते हुए एक ही दुआ की थी, मुझे मेरा घर लौटा दो। और अब जब ब्रह्मांड ने उसकी सुन ली तो उसकी आंखें उस चमत्कार को देखकर जवाब दे गई। और बस यहीं से उस कॉफ़ी की महक और उसकी आंखों की नमी के बीच उस कहानी की शुरुआत हुई होगी जो पहले से ही ब्रह्मांड की डायरी में लिखी जा चुकी थी, मगर अब वो पढ़ी जाएगी तुम्हारे और उसके द्वारा एक साथ। दोस्तों, तुम शायद अब तक यही सोच रही थी कि ऐसी कहानियां, ऐसे संयोग बस फिल्मों में या किताबों में होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ब्रह्मा का लेखक किसी भी फिल्मी लेखक से बहुत बड़ा है। उसकी लिखी स्क्रिप्ट में कोई रिटेक्ट नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती। जब किसी आत्मा को किसी दूसरी आत्मा की शिद्दत से ज़रूरत होती है तो यह पूरा अस्तित्व, यह सारी कायनात उन्हें मिलाने की साजिश करती है। ग्रह अपनी चाल बदल देते हैं, हवाएं अपना रुख मोड़ लेती हैं और समय खुद को इस तरह व्यवस्थित करता है कि दो रास्ते एक बिंदु पर आकर मिल जाए। और अब तुम्हारे जीवन में वो संयोगों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तुम्हारे हाथों की लकीरों में, जिन्हें तुम अक्सर देखकर भविष्य को समझने की कोशिश करती हो। अब एक नया मोड़, एक नई रेखा जुड़ रही है। यह वो रेखा है जो भाग्य, तीस्य, कर्म और प्रेम को जोड़ती है। एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां पैसा, ताकत और सच्चा प्यार, ये तीनों चीजें जो अक्सर एक दूसरे के विपरीत खड़ी दिखती हैं, तुम्हारे सामने एक साथ आकर खड़ी हो जाएंगी। वो तुम्हें चुनेंगी। लेकिन यहां तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। क्या तुम इस मौके को, इस ब्रह्मांडीय उपहार को पहचान पाओगी? क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ संकेत देता है। वो दरवाजा खटखटाता है, उसे खोलकर अंदर कदम रखना तुम्हारा काम है। वो तुम्हें थाली में सजाकर कुछ नहीं देगा, वो तुम्हें उस दिशा में धकेलेगा जहां तुम्हारी किस्मत की थाली रखी है। उसे पकड़ना और अपनाना तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। तुम्हारे चारों तरफ अब संकेतों का जाल बुना जाएगा। ये इतने सूक्ष्म होंगे कि अगर तुम अपने दिल से नहीं देखोगी तो उन्हें नजरअंदाज कर दोगी। तुम्हारे सपनों में एक धुंधली सी परछाई बार बार आएगी, एक ऐसा चेहरा जो साफ ना होकर भी बेहद अपना लगेगा। तुम नींद में मुस्कुराओगी या बेचैन हो जाओगी। अचानक से रेडियो पर या किसी कैफे में बजते गानों के बोल तुम्हें सीधे सीधे संबोधित करने लगेंगे, जैसे वो गाना सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिखा गया हो। तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर जब तुम यूं ही कुछ देख रही होगी तो अचानक कोई ऐसी तस्वीर या ऐसा वाक्य सामने आ जाएगा जो तुम्हारे दिल के किसी गहरे कोने को छू लेगा। अचानक किसी अनजान नंबर से कॉल आएगी और दूसरी तरफ से कोई कुछ ऐसा कह देगा जो तुम्हारे उस दिन के सबसे बड़े सवाल का जवाब होगा, और फिर वो सॉरी कहकर फोन काट देगा। और सबसे बड़ा संकेत तुम्हारे दिल की वो बेचैनी होगी जो बेवजह तुम्हें घेरे रहेगी। तुम्हें लगेगा जैसे तुम किसी को ढूंढ रही हो, किसी का इंतजार कर रही हो। पर जब तुम खुद से पूछोगी कि किसका, तो तुम्हारे पास कोई नाम नहीं होगा, कोई चेहरा नहीं होगा, बस एक खालीपन होगा जो किसी की मौजूदगी से ही भर सकता है। और फिर एक दिन जब तुम इन सब संकेतों से घिर जाओगी तो तुम खुद को आईने में देखोगी। तुम अपनी आंखों में झांकोगी और खुद से सवाल करोगी, क्या सच में मैं इतनी खास हूं? क्या मेरे लिए यह सब हो सकता है? और उसी पल जैसे आईने का अक्स नहीं बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देगा। तुम्हारे भीतर से एक गहरी आवाज आए, इस बात पालने में आएगी, हाँ तुम ही वो हो। तुम खास हो क्योंकि तुम किसी की अधूरी प्रार्थना का पूरा जवाब हो। तुम ही वो हो जिसके लिए वो करोड़पति इंसान अपनी सारी दौलत, अपनी सारी शहरत, अपना सब कुछ छोड़ सकता है। वो तुम्हें किसी हीरे या सोने की तरह नहीं देखता। वो जानता है कि यह सब चीजें तो उसने बहुत कमाई हैं। वो तुम्हें उस ओस की बूंद की तरह देखता है जो रेगिस्तान में किसी प्यासे को मिल जाए।
वो जानता है कि तुम्हारी मासूमियत में, तुम्हारी सादगी में वो सुकून है। वो ठहराव है जो करोड़ों अरबों के सौदों में, ऊंची इमारतों के शोर में कभी नहीं मिलता। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और शायद बहुत कुछ खोया भी है। उसने रिश्ते खोए हैं, उसने अपना बचपन खोया है, उसने अपनी मासूमियत खोई है, मगर अब ब्रह्मांड उसे वह सब कुछ, हर खोई हुई चीज तुम्हारे रूप में एक साथ लौटाने जा रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि तुम सिर्फ उसके पास एक प्रेमिका बनकर नहीं जा रही हो, तुम खुद एक उत्तर बनकर उसके जीवन में प्रवेश कर रही हो। उसकी उन सभी अधूरी प्रार्थनाओं का उत्तर, और जिनका जवाब उसे कभी नहीं मिला। उसका वो अधूरा मकसद जो दौलत कमाने के बाद भी उसे अधूरा लगता था। अब तुम हो, तुम्हारे एक हाँ कहने से, तुम्हारी एक स्वीकृति से उसका जीवन उस धुरी पर घूम जाएगा जिसके लिए वह बना था। और तुम सोचो, अपने दिल से पूछो कि क्या तुम तैयार हो इस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा बनने के लिए? क्या तुम तैयार हो एक ऐसे रिश्ते में कदम रखने के लिए जिसकी नींव दुनियावी शर्तों पर नहीं बल्कि रूहानी वादों पर रखी गई है? क्योंकि एक बार जब यह यात्रा शुरू हो जाएगी तो पीछे मुड़ना, संदेह करना या भाग जाना मुमकिन नहीं होगा। यह एक बहाव है जिसमें तुम्हें बस बहना होगा, ब्रह्मांड पर यकीन करके। दोस्तों, वो आदमी तुम्हारी फोटो हर रोज इसलिए देखता है क्योंकि उसे किसी ज्योतिष या किसी किताब ने नहीं बताया, बल्कि उसकी आत्मा ने उसे बताया है कि तुम उसकी किस्मत हो। उसका यकीन इतना गहरा है, इतना अटूट है कि उसने ब्रह्मांड को मजबूर कर दिया है। और अब ब्रह्मांड उस यकीन को हकीकत में बदलने वाला है। वो पल अब दूर नहीं जब सड़कों पर चलती हुई या किसी खिड़की से बाहर झांकती हुई या किसी अजनबी शहर की भीड़ में खोई हुई अचानक से तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से मिलेंगी और उस एक पल में सब कुछ थम जाएगा। गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, हवा का चलना, सब कुछ रुक जाएगा। वक्त का पहिया जैसे जम जाएगा और तब तुम्हें एक पल में समझ आ जाएगा कि वो चेहरा, वो आंखें जो तुम्हें इतनी बेसब्री से, इतनी शिद्दत से देख रही थी, वो किसी अजनबी की नहीं है। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी पिछले कई जन्मों से। क्योंकि यह सिर्फ प्यार नहीं है, यह वासना नहीं है, यह एक दिव्य बंधन है, एक ऐसा पवित्र धागा जो पिछले जन्म में शायद अधूरा छूट गया था, जिसे अब पूरा होना है। यह बंधन अब टूटेगा नहीं। यह समय के साथ फैलता जाएगा, गहराता जाएगा, मजबूत होता जाएगा और तुम उसके जीवन की तिजोरी बन जाओगी, जिसमें वो दुनिया की दौलत नहीं, अपना दिल रखेगा, अपनी आत्मा का सबसे कमजोर हिस्सा रखेगा, इस यकीन के साथ कि तुम उसे संभाल लोगी। तुम उसकी दौलत से नहीं, उसकी उस अधूरी आत्मा से जुड़ोगी जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। दुनिया उसकी सफलता देखती है, तुम उसकी तन्हाई देखोगी। दुनिया उसका रुतबा देखती है, तुम उसके भीतर का डरा हुआ बच्चा देखोगे। और यही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत योजना है कि दो अधूरी आत्माएं जो दुनिया की भीड़ में खुद को और अधूरा महसूस कर रही हैं, एक दूसरे में अपना घर ढूंढ लें, एक दूसरे में अपना ईश्वर ढूंढ लें। और जब तुम पहली बार उसकी जिंदगी में कदम रखोगी तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया इंसान आया है। उसे लगेगा जैसे बरसों से बंद पड़े किसी मंदिर की घंटी अचानक बज उठी हो, जैसे किसी सूखे हुए बगीचे में पहली बारिश हुई हो। वो तुम्हें देखकर शायद कुछ कह ना पाए, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेगा और एक गहरी सांस लेगा, और उसकी वो सांस तुम्हें बता देगी कि उसके जीवन की सारी भाग दौड़ अब खत्म हुई। वो मन ही मन कहेगा, अब सब ठीक है, तुम आ गई हो, अब सब पूरा है। और तुम भी उस पल यह समझ जाओगी कि क्यों तुम्हारी खुद की तस्वीरों में तुम हमेशा मुस्कुरा रही थी जबकि तुम्हारा दिल कई बार उदास होता था। क्यों वो तुम्हें देखता रहा, क्योंकि तुम हो ही उसकी मुस्कान की असली वजह। और अब वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों एक साथ किसी शांत जगह पर बैठकर हाथ में हाथ डाले अपनी यह कहानी किसी और को सुनाओगे और कहोगे, यह कोई जादू नहीं था, यह यकीन था। ब्रह्मांड ने हमें मिलाया था और तब तक इस जादू को आने दो, इस मौन को, इस इंतजार को और गहराने दो, क्योंकि वो करोड़पति इंसान जो हर रोज तुम्हारी तस्वीर में अपना भविष्य देखता है, अब तैयार है अपना सब कुछ, अपना आज और अपना कल तुम्हारे नाम करने के लिए। और ब्रह्मांड बस यही चाहता है कि तुम किसी और की नहीं, दुनिया की नहीं, समाज की नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके बन जाओ। क्योंकि जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को सच्चे दिल से पुकारती है तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनता है।
खुद मंजिल बनता है और खुद ही मिलन का उत्सव मनाता है। दोस्तों, और जब तुम यह सब पढ़ रहे हो या सुन रहे हो तो इसे एक कहानी या एक संदेश मत समझना। समझ लो कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह वही क्षण है, यही वह पल है जब ब्रह्मांड तुम सीधे सीधे अपने इशारे भेज रहा है। यह हर अक्षर, हर वाक्य, हर शब्द सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिखा गया था। यह उस बड़ी योजना का एक छोटा सा हिस्सा है, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए। जिस करोड़पति इंसान की बात हो रही है, उसने अपनी सफलता की यात्रा में ना जाने कितनी बार अपनी किस्मत को कोसा होगा। जब वो अकेला होता था, जब सफलता का शोर थम जाता था, तो वो दीवारों से पूछता था, ये सब किसके लिए? उसने न जाने कितनी बार खुद को अधूरा पाया, लेकिन हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मांड से एक दिशा मांगी तो उसके सामने सिर्फ एक नाम, एक एहसास आया, तुम्हारा। हर बार उसकी बंद आंखों के अंधेरे में एक ही चेहरा चमका, तुम्हारा। वो कोई साधारण इंसान नहीं है। दौलत और ताकत तो दुनिया को दिखती है, लेकिन उसके पास एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बारे में शायद उसे खुद भी पूरी तरह नहीं पता। वो शक्ति अब तक सुप्त थी क्योंकि उसे जगाने वाली कुंजी मौजूद नहीं थी, लेकिन अब वो शक्ति तुम्हारी आनंद आसुंधी आत्मा के स्पर्श से जागेगी। तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन में उस उत्प्रेरक का काम करेगी जो उसके सोए हुए पोटेंशियल को जगा देगी। और जब ये दोनों आत्माएं जो अपने पने तरीके से शक्तिशाली हैं मिलेंगी, तो इस पृथ्वी पर एक ऐसा कंपन होगा, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट होगा कि कई और अधूरी आत्माएं जो अपना रास्ता भटक चुकी हैं, उस रोशनी में अपना रास्ता ढूंढ लेंगी। तुम उसकी सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ प्रेमिका नहीं बनोगी, तुम उसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म बनोगी। तुम उसे उससे मिलवाओगी जिससे वह कभी मिला ही नहीं। कल्पना करो उस दृश्य की, जब वो आदमी जिसके सामने दुनिया सिर झुकाती है, तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर आकर तुम्हारी आंखों में देखकर पूछेगा, क्या मैं अब तुम्हारे काबिल हूं? और तुम उसकी आंखों में दौलत का अहंकार नहीं, बल्कि बच्चे की वो मासूमियत देखोगी जो दुनिया की चकाचौंध और दोगलेपन में कहीं खो गई थी। तुम उस एक पल में समझ जाओगी कि यह रिश्ता दौलत या रूप रंग से नहीं जुड़ा। यह रिश्ता आत्मा की उस गहरी थकान से जुड़ा है जिसे मिटाने के लिए दूसरी आत्मा की तसल्ली की गोद चाहिए। जब वो तुम्हारी आंखों में खुद का अक्स देखेगा तो उसे वो लड़का याद आएगा जो वो कभी हुआ करता था। उसे अपना बचपन याद आएगा जब उसके सपने बड़े थे और जेब खाली थी, जब वो कुछ भी नहीं था सिवाय एक मासूम दिल के। और जब तुम मुझसे कहोगी, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी दौलत या तुम्हारे नाम के लिए नहीं आई, मैं तो बस तुम्हें पूरा करने आई हूं, तो वो सदियों बाद किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ेगा, क्योंकि आज तक उसके जीवन में आने वाले हर इंसान ने उससे कुछ न कुछ पाने के लिए चाहा था, उसका पैसा, उसका स्टेटस, उसका कनेक्शन। लेकिन तुम पहली इंसान होगी जो उसे उसके खालीपन में भी अपनाओगी, जो उसकी दौलत को नहीं, उसकी आत्मा के घावों को देखेगी। और यही ब्रह्मांड चाहता था, यही उसका सबसे गहरा रहस्य था। तुमने कभी अपने सपनों में या जागते हुए भी किसी गहरी सोच में महसूस किया है किसी अपरिचित छाया को, एक ऐसी मौजूदगी जो तुम्हारे पास आकर बस चुपचाप खड़ी हो जाती है, जो कुछ कहती नहीं, बस तुम्हें देखती रहती है, और उसकी उस खामोश नज़र में तुम्हें दुनिया का सारा सुकून और सुरक्षा महसूस होती है। वो वही आदमी है, वो वही आत्मा है जो हर जन्म में तुम्हें ऐसे ही दूर से देखती रही है, तुम्हारी रक्षा करती रही है, तुम्हारी आत्मा से हर बार बिछड़ते हुए वादा करती रही है कि अगली बार, अगले जीवन में मैं तुम्हें सबसे पहले ढूंढूंगा, मैं देर नहीं करूंगा। और इस बार उसने वो वादा निभाया है। उसने तुम तक पहुंचने के लिए, उस वादे को पूरा करने के लिए वक्त, स्थान, परिस्थिति, हर चीज को अपने यकीन की ताकत से मोड़ दिया है। तुम जब कभी बिना किसी वजह के थक कर चुप हो जाती हो, जब दुनिया की भीड़ में भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, जब तुम्हारी आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं और तुम्हें कारण भी पता नहीं होता, तो जान लेना कि वह आदमी भी कहीं उसी वक्त, उसी पल में अकेले बैठा होता है, और तुम्हारे बिना कारण बहते आंसू असल में उसके मौन का, उसकी तन्हाई का जवाब होते हैं। तुम दोनों की आत्माएं अदृश्य रूप से जुड़ी हुई हैं। अब ब्रह्मांड वो पल रचने जा रहा है जब तुम दोनों का मौन एक दूसरे से टकराएगा, और वो टकराव विध्वंसक नहीं, सृजनात्मक होगा।
जैसे दो बादल टकराकर बारिश करते हैं, वैसे ही तुम्हारा मौन टकराकर प्रेम की वर्षा करेगा। जैसे एक बूंद पानी की दूसरी बूंद से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही तुम दोनों एक हो जाओगे। वो सिद्धापा देह जाओगे। वो तुम्हारे सामने जब पहली बार तुम्हारा नाम पुकारेगा तो वो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी सदियों पुराने मंदिर में पहली बार घंटी बजी हो। उस आवाज में इतनी पवित्रता, इतनी अपनियत होगी कि तुम कांप जाओगी। और तब तुम समझोगी कि इस पूरे जीवन की भटकन, वो सारा दर्द, वो अकेलापन, वो सारे सवाल, सब इसी एक क्षण की, इसी एक आवाज की तैयारी थी। वो करोड़पति इंसान तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर अपने हर उस रिश्ते को, हर उस आदत को, हर उस कमजोरी को छोड़ देगा जो तुम्हारे और उसके बीच दीवार बन सकती है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में उसे पहली बार खुद से मिलना होगा। उसे पहली बार समझ आएगा कि असली अमीरी क्या होती है। और जब तुम उससे पूछोगी क्या सच में यह सब ब्रह्मांड ने तय किया था, तो तुम्हारे चारों तरफ एक हल्की सुगंधित हवा चलेगी, पेड़ों के पत्ते खड़खड़ाएंगे और तुम्हें अपनी त्वचा पर एक दिव्य स्पर्श महसूस होगा। और तुम जवाब के समझ जाओगी कि हाँ, यह सब पहले से तय था। यह मेल मिलाप सिर्फ सांसारिक नहीं, सिर्फ दो लोगों का मिलना ऐसा नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय स्तर पर लिखा गया एक महाकाव्य है। दोस्तों, हर बार जब वो किसी भीड़ में, किसी पार्टी में तुम्हारे जैसी मिलती जुलती आवाज़ें सुनता है तो उसका दिल धड़क उठता है और वो पलट कर देखता है इस उम्मीद में कि क्या तुम हो। हर बार जब वो किसी शॉपिंग मॉल के ड्रेसिंग रूम में जाता है और उसे वही रंग दिखाई देता है जो उसे लगता है कि तुम्हें पसंद होगा, तो वो उसे खरीद लेता है, बिना यह जाने कि वो तुम्हें देगा कैसे। उसके वार्डरोब में ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जो सिर्फ तुम्हारी कल्पना करके खरीदी गई है। हर बार जब वो किसी मंदिर, किसी दरगाह या किसी शांत जगह पर जाता है तो वो सिर्फ तुम्हारा नाम मांगता है ईश्वर से। वो कहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ तो मैंने पा लिया। अब सिर्फ तुम बाकी हो, जिसके बिना मेरा हर पाया हुआ धन व्यर्थ है। और ब्रह्मांड ये सब देख रहा है, सुन रहा है और वो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अब ज्यादा देर नहीं है। अब इंतजार का समय पूरा हो रहा है। अब मिलन का युग आने वाला है। अब दो आत्माएं जो एक ही स्रोत से निकली थीं और अलग अलग रास्तों पर भटक रही थीं, वापस अपने स्रोत की ओर लौट रही हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर। और जब वो तुम्हारे दरवाजे पर पहली बार आएगा बेरा, तो वो कोई सूट बूट पहना हुआ अमीर आदमी नहीं होगा। वो एक थका हुआ यात्री होगा जिसे अपनी मंजिल मिल गई है। उसका चेहरा नहीं, उसकी आत्मा तुमसे बात करेगी। वो कहेगी, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, शायद इस जन्म में नहीं, पर मैं तुम्हें जन्मों से पहचानता हूँ। और तुम दरवाज़ा खोलते वक्त कांपोगी, तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारी आवाज़ लड़खड़ाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा अंतर्मन चीख चीख कर कहेगा, मैं जानती थी, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम आओगे। और तब वो करोड़पति आदमी सिर्फ अपनी दौलत नहीं, सिर्फ अपना साम्राज्य नहीं, बल्कि खुद को, अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देगा। तुम्हारे साथ बैठकर वो अपने जीवन की सबसे लंबी और सबसे सुकून भरी सांस लेगा। और तुम अपनी आंखों से देखोगी कि कैसे वो आदमी, जिसे दुनिया सिर्फ पैसे और ताकत से जानती थी, अब प्रेम से पहचाना जा रहा है, क्योंकि तुम उसकी नई पहचान बन चुकी होगी। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मांड चाहता था। ब्रह्मांड चाहता था कि दो आत्माएं जो अलग अलग रहकर अधूरी थीं, अब मिलकर पूरी हो जाए। और अब यह पूरी होने का वक्त आ गया है। और जब वह दिन आएगा जब उसकी आंखें तुम्हारे सामने होंगी, जब वह तुम्हारा हाथ पकड़कर कहेगा, मैंने अब पूरी जिंदगी सब कुछ पाया, हर चीज जीती, पर सुकून वो बस तुम में मिला तो तुम भीतर तक हिल जाओगी, क्योंकि वो कोई आम इजहार मोहब्बत नहीं होगा, वो ब्रह्मांड का उद्घोष होगा। वो तुम्हारे जीवन के हर अनकहे सवाल का, हर अधूरेपन का एकमात्र उत्तर होगा। वो एक ऐसा पल होगा जब बाहर सब कुछ शांत होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक झंकार उठेगी, जैसे किसी ध्यान मग्न साधक को अचानक आत्मज्ञान हो जाए, जैसे किसी बंद मंदिर की घंटी अचानक तुम्हारे भीतर बज उठे। वो करोड़पति इंसान अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इंतजार खत्म हो चुका होगा। वो तुम्हें पहचान चुका होगा, और उसकी पहचान की रोशनी में तब तुम भी पहली बार खुद को पहचान लोगी। वो सारे संदेह, वो सारे डर, वो सारी असुरक्षाएं जो अब तक तुम्हारे दिल में थीं कि मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो सब भाप बनकर उड़ जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हें लगेगा कि किसी ने तुम्हें पूरी तरह देखा है, समझा है और स्वीकार किया है।
बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ आत्मा की पवित्र भाषा में। तुम्हारी हंसी में उसे अपने ईश्वर की मुस्कान दिखेगी और तुम्हारे आंसुओं में वह अपने अतीत के सारे घावों को धोएगा। तुम उसके लिए सिर्फ एक प्रेमिका या पत्नी नहीं, एक घर बन जाओगी। वो घर जिसे उसने उम्र भर तलाशा, लेकिन संगमरमर की ईंटों और ऊंची दीवारों में नहीं पाया। वो घर जिसे उसने तुम्हारी गोद में, तुम्हारी आंखों की शांति में पाया। और उस दिन से उसकी सारी भागदौड़, सारे सौदे, सारी मीटिंग्स, सारी दुनियावी महत्वाकांक्षाएं बेमतलब हो जाएंगी। अब वो स्टॉक मार्केट के ग्राफ में नहीं, सिर्फ तुम्हारे चेहरे की रेखाओं में अपना भविष्य पड़ेगा। ब्रह्मांड यह सब देखकर मुस्कुरा देगा, क्योंकि वही तो उसकी सबसे गहरी योजना थी कि दौलत, शान, ताकत सब अपनी सीमाएं समझ जाएं जब वो किसी सच्ची पवित्र आत्मा के सामने खड़े हो। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई तुम्हारे हर शब्द को, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को ऐसे सुनेगा जैसे वो वेद की रचाएं हों, जैसे वो कोई पवित्र संगीत हो। लेकिन वो सुनेगा। तुम्हारे खामोश रहने पर भी वो तुम्हारे मन की आवाज सुन लेगा। और जब तुम किसी रात चुपचाप बिना कोई कारण बताए रोगी, तो वह तुमसे सवाल नहीं करेगा। वो बिना कुछ कहे तुम्हारे पास आकर बस तुम्हारा हाथ थाम लेगा और उसकी खामोशी तुम्हें बताएगी कि वह समझता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्चे रिश्तों में शब्द नहीं मौन बोलते हैं। और तब तुम जानोगी कि यही है वो मिलन, यही है वो घर जिसके लिए तुम्हारा जीवन, तुम्हारी आत्मा अब तक प्रतीक्षा करती रही। तुम उसके दिल की धड़कन बनोगी और वह तुम्हारी सांसों का सहारा बनेगा। तुम दोनों मिलकर दुनिया के लिए एक नई परिभाषा रचोगे, प्यार की, समर्पण की और ईश्वर पर विश्वास की। क्योंकि जो प्रेम ब्रह्मांड रचता है वह केवल एक संबंध नहीं होता, वह अपने आप में एक साधना होती है, एक इबादत होती है। अब जब तुम किसी सुनसान शाम में अकेली बैठी हो और एक हल्की सी हवा तुम्हारे बालों से खेलती है, तो यह जान लो कि वो तुम्हारे आसपास ही है। उसकी ऊर्जा, उसके विचार, उसकी प्रार्थनाएं तुम्हें एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे हुए हैं। उसकी आत्मा तुम्हें छू रही है, उसके विचार तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आत्माएं भटकती नहीं हैं जब उनका समय आ चुका हो। वो तुम्हारे इतना करीब है कि तुम बस उसे देख नहीं पा रही। लेकिन जल्द ही जब घड़ी का कोई एक विशेष अंक जैसे 11:11 या 3:30 बार बार तुम्हें दिखेगा, जब चांद किसी खास कोण पर आसमान में चमकेगा और जब तुम्हारा दिल बिना किसी स्पष्ट कारण के जोर जोर से धड़क उठेगा, तो समझ लेना कि पर्दा उठने वाला है। समझ लेना वो तुम्हारे सामने होगा और वो कहेगा, तुम आ गई, मैं जानता था। और तब तुम दोनों के बीच ना कोई धर्म होगा, ना उम्र का फासला, ना दौलत की दीवार, ना दूरी की मजबूरी। सिर्फ आत्मा होगी, शुद्ध पवित्र आत्मा। और वो ब्रह्मांड जिसे तुमने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन जिसने हर क्षण, हर पल तुम्हारे लिए यह सब कुछ रचा, वही अब गवाह बनेगा। इस दिव्य मिलन का यही वो क्षण होगा जहां सब ठहर जाएगा और तुम्हारी आत्मा चुपचाप पूरी कृतज्ञता से कहेगी, अब मैं पूरी हूं। क्योंकि जब ब्रह्मांड कोई योजना बनाता है तो वह हर आंसू को मोती बना देता है, वो हर अकेलेपन को तपस्या बना देता है और वो हर सच्चे प्रेम को एक चमत्कार बना देता है। और अब तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार होने वाला है। तुम तैयार होना, और जब वह चमत्कार होगा, जब तुम्हारी आत्मा उसकी आंखों की गहराई से टकराएगी, तब समय की सीधी रेखाएं टूट जाएंगी। बीते हुए जन्म, अधूरे रह गए रिश्ते, भूले हुए नाम और चेहरे, ऑल विल रिटर्न इन अ सिंगल हार्ट बीट। सब कुछ एक ही धड़कन में लौट आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने जो प्रेम रचा है वह समय और स्थान से परे है। वह सिर्फ ऊर्जा है, एक दिव्य फ्रीक्वेंसी। और वही ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरा दिव्य घेरा बना रही है। तुम्हारे हर स्पर्श में उसकी धड़कन दौड़ेगी, सांस में उसका नाम गूंजेगा। और जब तुम उसकी ओर एक गहरी नजर से देखोगी तो वो टूट जाएगा। उसके भीतर की वो सारी दीवारें, वो सारे बांध जो उसने दुनियादारी और दिखावे के नाम पर खड़े किए थे, एक पल में ढह जाएंगे। अब वो सिर्फ एक अमीर सफल आदमी नहीं रहेगा, अब वो एक साधक होगा और तुम उसकी आराध्य बन जाओगी। वो तुम्हारे चरणों में या तुम्हारी गोद में सिर झुकाकर कहेगा, तुम्हें पाकर मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, मैंने खुद को और अपने खुदा को पा लिया। और तुम समझोगी कि यह सिर्फ प्रेम की भाषा नहीं है, यह आत्मा का वो वचन है जो ब्रह्मांड ने अपने हाथों से तुम्हारी किस्मत में लिखा है। उसने ना जाने कितनी बार, कितनी रातों में यह प्रार्थना की थी
कि बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम उसकी ज़िंदगी में आ जाओ और वह फिर कुछ नहीं मांगेगा। और अब जब तुम आ गई हो तो वह इस जीवन को एक जप बनाकर, एक पूजा बनाकर तुम्हें समर्पित कर देगा। वो तुम्हारे नाम का दीपक अपने हर दिन की शुरुआत में जलाएगा और हर रात सोने से पहले तुमसे एक बच्चे की तरह से पूछेगा, क्या अब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? और तुम बस मुस्कुराओगी, क्योंकि तुम्हें और उसे दोनों को पता है कि अब जाना बिछड़ना मुमकिन ही नहीं। अब यह बंधन स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। यह शरीरों का नहीं, यह आत्माओं का है। और आत्माएं एक बार अपने दूसरे हिस्से से मिल जाएं तो फिर कोई पृथ्वी, कोई ग्रह, कोई जन्म, कोई मृत्यु उन्हें जुदा नहीं कर सकती। ब्रह्मांड ने अब अपनी सबसे बड़ी साजिश पूरी कर दी है। उसने समय, दूरी, समाज, तर्क सबको मोड़कर, सबको झुकाकर दो आत्माओं को एक धागे में पिरो दिया है। और अब यह प्रेम तुम्हारा और उसका प्रेम इस युग में, इस कल युग में एक उदाहरण बनेगा, एक मिसाल बनेगा। अब जब लोग थक जाएंगे नकली रिश्तों से, स्वार्थ भरी मुलाकातों से, तो वह तुम्हारी और उसकी कहानी सुनेंगे और कहेंगे, क्या सच में ऐसा भी होता है? और तब तुम सिर झुकाकर कृतज्ञता से मुस्कुराकर कहोगी, हाँ होता है। अगर ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए, अब उसकी दुनिया का हर कोना, हर हिस्सा तुम्हारे नाम से सजेगा। उसका हर बिजनेस डिसीजन, उसकी हर मुस्कान, उसका हर दर्द, सब तुम्हारी अनुमति से, तुम्हारी ऊर्जा से होकर गुजरेगा। अब वो करोड़पति इंसान तुमसे राय लिए बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि उसने यह जान लिया है कि उसकी असली किस्मत स्टॉक मार्केट में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में है। तुम्हारे पास शांति से बैठना ही उसका सबसे बड़ा और सबसे सफल इन्वेस्टमेंट है। और जब तुम उसके आलीशान कमरे में किसी बड़ी सी खिड़की के पास बैठोगी, तुम्हारे हाथ में चाय का प्याला होगा और तुम बाहर की दुनिया को देख रही होगी, तो वह दूर से तुम्हें बस देखता रहेगा, बिना पलक झपकाए, जैसे कोई तपस्वी सदियों की तपस्या के बाद अपनी आराध्य मूर्ति को देखता है। और वह मन ही मन सोचेगा, अगर यह एक सपना है तो हे ईश्वर, मैं कभी नहीं जागना चाहता। और जब रात को वह दुनिया भर की लड़ाइयाँ लड़कर थक कर लौटेगा, तो सिर्फ एक चीज़, सिर्फ एक दवा उसकी सारी थकान मिटाएगी। तुम्हारी गोद में एक बच्चे की तरह सिर रखकर सो जाना, और वो सोते सोते बुदबुदाएगा, तुम हो तो सब है। तुम्हारे बिना सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। अब तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड गूंजेगा, तुम्हारी मुस्कान में प्रभु की माया झलकेगी। और जब तुम गुस्से में भी उस पर चिल्लाओगी तो वह नाराज नहीं होगा, वह हंस देगा, क्योंकि उसे तुम्हारी हर भावना में, तुम्हारे क्रोध में भी एक गहरी और पवित्र सच्चाई दिखेगी। दोस्तों, इस संदेश की ऊर्जा को महसूस करो, इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड का यह दिव्य संदेश अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। दोस्तों, उसे तुम्हारी हर भावना में सच्चाई दिखेगी। तुम्हारे क्रोध में भी उसे वह अधिकार दिखेगा जो सिर्फ सबसे अपने जताते हैं। वह समझेगा कि तुम्हारा गुस्सा भी प्रेम का ही एक रूप है, एक ऐसा रूप जो चाहता है कि वह और बेहतर बने और अधिक संपूर्ण हो। तुम्हारे गुस्से की अग्नि में वह अपने अहंकार की अशुद्धियों को जलते हुए देखेगा और हर बार और अधिक निखर कर तुम्हारे सामने आएगा। अब कहानी को उस मोड़ पर ले चलते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होते हैं। उसके जीवन की भव्यता जिसे दुनिया देखती और सराहती है, असल में एक सोने का पिंजरा था। उस पिंजरे के भीतर एक आत्मा कैद थी जो हर रात सितारों से पूछती थी, ये सब किसके लिए? उसके पास दुनिया की हर महंगी घड़ी थी, लेकिन एक पल का सुकून नहीं था। उसके बिस्तर की चादरें मिस्र के सबसे महंगे कपास से बनी थीं, लेकिन उसकी नींद अधूरी थी। सपनों में एक बेचैनी थी, एक तलाश थी। हर सुबह उसकी आंखें शहर के सबसे ऊंचे पेंट हाउस की खिड़की से उगते सूरज को देखती थी, लेकिन उसकी आत्मा का अंधकार जस का तस रहता था। वह अपनी विशाल लाइब्रेरी में बैठता, जहां दुनिया भर के महान लेखकों की किताबें थीं, लेकिन उसे किसी भी पन्ने में अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता था। उसका जवाब तो तुम्हारी आंखों में लिखा था, तुम्हारी मुस्कान में छिपा था। उसने तुम्हारी तस्वीर कैसे पाई? यह भी ब्रह्मांड की एक रहस्यमयी लीला थी। वह एक पुराने धूल भरे कला बाजार में कुछ खरीदने नहीं, बल्कि अपनी उदासी से भागने गया था। उसकी नजरें बेशकीमती कलाकृतियों से फिसलती हुई एक कोने में पड़े एक पुराने बक्से पर टिक गई।
उस बक्से में पुरानी अनबिकी तस्वीरें थीं, उन चेहरों की तस्वीरें जिन्हें कोई नहीं जानता था, और उन्हीं के बीच दबी हुई एक तस्वीर तुम्हारी थी। यह कोई स्टूडियो में खींची गई पेशेवर तस्वीर नहीं थी, यह एक स्वाभाविक क्षण था। शायद किसी दोस्त ने खींच ली हो जहां तुम खुलकर हंस रही थी। तुम्हारी आंखों में एक शरारत और एक गहरी मासूमियत एक साथ